नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 31 दिसंबर गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार 1 जनवरी सुबह 9:33 तक पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने कैसरे हिंद से सम्मानित किया था। 1 जनवरी को भारतीय फिल्म के लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर, अभिनेत्री विद्या बालन का जन्मदिन भी है। इसी दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का 1955 में निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। गुदरी चौराहे से भोपाल एसटीएफ की टीम ने ड्रग सप्लायर एंटी को उठाया है। सतयुग होटल के सामने आनंद भवन की पहली मंजिल पर रहने वाली 50 वर्षीय कांताबाई पर सप्ताह भर से एसटीएफ की टीम नजर रख रही थी। बुधवार रात करीब 11 बजे टीम ने घर पर दबिश देकर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स जब्त किए हैं। नशे के कारोबार में लिप्त आंटी के साथ उसकी बेटी दीपा और नाबालिग भतीजे को भी एसटीएफ अपने साथ ले गई है। कांता आंटी की बड़ी बेटी 2 साल पहले जयसिंहपुरा से गिरफ्तार की गई थी। अवैध गांजा बेचने के चलते वह तब से ही जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में पकड़ाए ड्रग तस्कर की निशानदेही पर आंटी पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जानकारी से महाकाल थाना पुलिस इनकार कर रही है। दताना मताना पुलिया स्थित खाल में डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। दताना के भेरूपुरा में रहने वाले 50 वर्षीय प्रकाश वर्मा बीती रात को घर से जामफल के बगीचे तक जाने के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिया से गिरने पर खाल में जा गिरे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई है। सुबह जब वे घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। इस दौरान उनका शव खाल में तैरता हुआ मिला। मृतक जामफल के बगीचे में चौकीदारी करता था। रात को पैदल ही घर से निकला था और पुलिया से कैसे गिरा, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। सूचना मिली कि दतना मतना के बीच खाल में प्रकाश पिता रतनलाल वर्मा निवासी दताना का मृत अवस्था में मिला है, जिसका मर्ग कायम करके विवेचना में लिया गया है। अब वो गिरे हैं कि क्या हुआ है वो तो विवेचना के बाद ही, जांच के बाद ही तो सामने आएगा। संत शिरोमणि बालीनाथ की जयंती पर बेरवा समाज ने रैली निकाली। कोरोना संक्रमण के चलते जुलूस जलसों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर समाज जनों ने सांकेतिक ध्वज रैली निकाली, जो कि सिंधी कॉलोनी से शुरू होकर 3 बत्ती पहुंची। यहां पहुंचकर बालीनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, उच्चतर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, पूर्व महापौर मीना जूनवाल, दिनेश जाटवा, सुशील वाड़िया, जितेंद्र कृपलानी, धर्मेंद्र बरुआ सहित समाज जन मौजूद रहे। बता दें कि बेरवा दिवस के मौके पर हर साल समाज जनों द्वारा भव्य जुलूस का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष केवल सांकेतिक ध्वज रैली निकाली गई है। नमस्कार, हम सबसे पहले आपको कैलोडियन कैलेंडर वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। कैलोडियन वर्ष इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी भारतीय हिंदू धर्म सभ्यता में हिंदू नव संवत्सर की परंपरा है। चूँकि पूरे भारत के अलावा अन्य राष्ट्रों में भी, या हम यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में वर्ष 2021 का अपना एक महत्व होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्ष 2021 की क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बीते 2020 में हमने कोरोना से संबंधित काफ़ी संकटों को झेला है। वर्ष 2021 हमारे लिए क्या क्या संभावनाएं लेकर के आ रहा है, क्या क्या समृद्धियां लेकर के आ रहा है, किस प्रकार से हम सुरक्षित रह सकेंगे, किस प्रकार से प्रकृति हमें संरक्षण दे सकेगी और किस प्रकार से व्याधियों से निवृत्ति की जा सकेगी। जानेंगे अभय न्यूज के खास कार्यक्रम में सितारों की चाल से 2021 का हाल में आज शाम सिर्फ और सिर्फ अभय न्यूज पर। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर कलेक्टर आशीष सिंह ने रेन बसेरों में रजाई गद्दे और गर्म पानी की व्यवस्था करने सहित अलाव जलाने के निर्देश जारी किए हैं। बावजूद तराना नगर पालिका के कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि रेन बसेरे में ठीक ढंग से रुकने तक की व्यवस्था नहीं है। नगर के निवासी खुद ही लकड़ी का इंतजाम कर अलाव जला रहे हैं, जिससे नगरवासियों में नाराजगी का माहौल है। का द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर उधर से बीन के लाए। बिजली बिल वसूली के दौरान नायब तहसीलदार से मारपीट और वकीलों द्वारा तहसीलदार से अभद्रता किए जाने के विरोध में प्रदेश भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार बीते 2 दिन से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते तहसील कार्यालयों पर कामकाज ठप पड़ गया है। हड़ताल की वजह से दूर दराज से तहसील कार्यालय तक आने वाले ग्रामीणों को बेरंग ही लौटना पड़ रहा है। खासतौर तहसील में भी इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है।
तहसीलदार मधु नायक का कहना है कि इतने गंभीर घटनाक्रम में सरकार और शासन स्तर पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। इसलिए यूनियन के आह्वान पर हड़ताल की गई है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं सतना में एमपीईबी की वसूली कार्रवाई के दौरान जो नायब तहसीलदार गए थे कार्रवाई के लिए, उनके ऊपर हमला किया गया, इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक कोतमा में हमारे नायब तहसीलदार हैं, उनके साथ और एसडीएम न्यायालय में अवैधता करने वाले वकील साहब के विरुद्ध भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे संघ ने जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।